नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और जहां एक अच्छी खबर ये है कि देश में कोरोना के मामले बड़ी तेज़ी से घट रहे हैं, वहां दूसरी ओर हम सब लोग जो असावधानीपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं और जहां जगह जगह देखने में लग रहा है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, अब 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जगह जगह भीड़ लगाना ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है और कोरोना की तीसरी लहर से हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए हम सबको बेहद सावधानी के साथ इस अभियान को सफल बनाना होगा, तभी हम देश और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पीछे कुछ दिनों पहले आप सब ने ये देखा और सुना होगा, एक बड़ी संख्या में आकाशीय बिजली के गिरने से बड़ी मौतें हुई हैं, जो कि हर राज्य में उनका कुछ आंकड़ा ज़रूर बढ़ा है। ऐसे में हमें और आपको इस बरसात के मौसम में सावधान रहते हुए अपने कुछ नियम बनाने होंगे। जैसा कि बताया गया है कि अगर बारिश के दौरान आप कहीं जा रहे हैं और अचानक भीगने लगते हैं तो किसी भी पेड़ की छाँव में खड़े होने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ना ही किसी ऊंची जगह पर जाने की कोशिश करें, क्योंकि आकाशीय बिजली की पकड़ सबसे पहले वहीं होती है। इसलिए हमें चाहिए कि बेशक हम ऐसे किसी स्थान की तलाश करें और सुरक्षित रहें जिससे जन हानि ना हो सके। यहाँ एक और बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य सहित अन्य 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट देखी जा रही है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे नेता जो भीड़ तंत्र में ही भरोसा रखते हैं, उन सब से इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि कृपया भीड़ लगाकर वो जनता को मौत के मुंह में ना ढकेलें और अपने प्रचार और प्रसार का इस तरह से नेटवर्किंग करें कि सामने भीड़ इकट्ठी ना हो सके और देश और समाज को सुरक्षित रखा जा सके। हमें और आपको यहाँ एक और समाचार सुनने को मिल रहा है जनसंख्या नियंत्रण नीति के बारे में। जहाँ एक और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी घोषणा की है, वहाँ अन्य राज्य सरकारें भी इस कार्यक्रम में लगी हुई हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रण का कानून हमारे केंद्र सरकार बनाती है तो निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए एक सराहनीय प्रयास होगा, और अगर जनसंख्या नियंत्रण पर हमारा काबू हुआ तो निश्चित तौर पर देश विकास के रास्ते पर तेज़ी से चल सकेगा। यहाँ अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में हम सब लोगों को वृक्षारोपण ज़रूर करना चाहिए। जिन सब लोगों ने अभी तक कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया है, उन सब से भी इस चैनल के माध्यम से मैं बार बार अपील करना चाहता हूँ कि कृपया एक वृक्ष अवश्य लगाएं और अपने देश को, समाज को और अपने परिवार को सांस्कृतिक विरासत देने की कोशिश करें और उनको शिक्षा देने की कोशिश करें, ना कि कमाया हुआ धन, वो भी किसी गलत तरीके से भी कमाया हुआ धन जोड़ के जब हम दे के जाने लगते हैं, सोचते हैं कि ये तो हमने 7 पुश्तों के लिए धन जोड़ के रख दिया। दोस्तों, हमारी ये गलतफहमी होती है। इसलिए उस धन की बजाय अगर हम शिक्षा और संस्कृति अपने बच्चों को दे के जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेंगे। और हम सब लोग उस धन का वो उपयोग भी नहीं कर पाते हैं जिस कारण से वो कमाया जाता है। इसलिए गलत दिशा में ना चलें और धन की इस लोलुपता के चक्कर में पड़कर हम इस अंधी दौड़ में, भौतिकता की जो अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, इससे बचने की आवश्यकता होगी। और आत्मचिंतन करते हुए हम अपने आप को भी सुधारें, अपने देश और समाज को भी सुधारें। एक और विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जब जब भी अनाचार और गलत तरीके से सत्ता और धन कमाया गया है, उनका बड़े पैमाने पर अंत ही हुआ है और नाश ही हुआ है। कौरव अभी इस काल में, रावण उस काल में और कंस, इन तीनों लोगों का नाश देखा जा चुका है। ऐसे में हम आप सबसे यही एक ही अपील करना चाहते हैं कि सात्विकता को अपने जीवन में अपनाएं और मानवता का परिचय देते हुए अपने देश और समाज के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करें। आज के इस एपिसोड में देश और समाज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।